आज हम कुछ अथर्ववेद के बारे में भी आपसे बहुत कुछ बताने का कोशिश करेंगे। अथर्ववेद तो आप लोग जानते ही हैं, पहले से प्रचलित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अथर्ववेद जो है स्टार्टिंग अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन काल हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासियों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणिक गतियों के राज्य भक्ति, राज्य का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्राचीनतम मातृभूमि महात्व आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परिरक्षित को करुओं का राजा कहा जाता है तथा करूर देश की समृद्धि का अच्छा एक चित्रण मिलता है। देखिए, इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों में भी कई शाखाएं हैं जिनको वैदिक अध्ययन व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्य विंदी और कांड शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठ, मैत्रायणी और अतिरिक्त कोथुन, रामायणियन एवं जैमिनी तथा तलवाकार। समादेव की शाखा अर्थात वेद की शाखा शौखन और पेंपला है। अब देखिए क्या बोलता है ब्रह्म, अकारक तथा उपनिषद। संक्षिप्त में अगर कहा जाए, संक्षिप्तता के पश्चात ब्राह्मणों का आकारण्यकों का उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्म ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्यवस्था करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के रूप में अलग अलग ब्रह्म ग्रंथ है, जिसे नीचे समझाया गया है। उसके बाद देखिए, जैसे कि वेद बता दे, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। अच्छा, ब्रह्म ग्रंथ का अगर करें, ऐत्रेय का कौशिकीय, तैत्तिरीय तथा शतपथ, पंचवशी, गोपथ। इन ब्रह्म ग्रंथों से हमें परिरक्षित के बाद और विश्वासार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐत्रेय से राज्याभिषेक के नियम एवं कुल प्राचीन राज्यों के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शक्ल, कैकेयी, कुल, पंचाल, कौशल, विद्रोही आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आकारण्य में यज्ञ से जुड़े खंड कर्मों का दार्शनिक और प्राचीनतम अभिव्यक्त है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13
को मूलभूत उपनिषद में श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शारीरिक ब्रह्मन, आत्मा तथा ब्रह्म की व्यवस्था की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिनमें जुआ और शराब की संभावित स्त्री को पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए यह 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्रीय, कल्प कर्मकांडीय विधि, उसके बाद निरूपक्त शब्दों की उत्पत्ति तथा साक्ष्य, व्याकरण के छंद एवं ज्योति। वैदिक साहित्य को अछूत बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधायकों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करने को प्रमुख सूत्रकारों का गौतम बुद्ध, आपतप्य, वशिष्ठ आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीनतम माना गया है। वैसे तो इसमें चैप्टर बहुत सारा है, लेकिन धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे। और आगे हम बताना चाहते हैं कि जब हम नया सेशन में जब घुसेंगे ना, तो आपको डीपली से हम थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर कोई ढंग से पढ़ने वाला है तो जितना हम बताएं ये तो कुछ नहीं है। अभी मेरा बताया हुआ आपके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी खुद से समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही आपको अनुभव होगा। क्योंकि मैं जो अभी बता रहा हूँ, हमको भी अभी अनुभव बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे हमें भी अनुभव मिल रहा है। तो हमारे अनुभव से आपका काम नहीं चल जाएगा, आपको खुद अपना अनुभव में रहना ही पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे जो है ना सब चैप्टर को कवर करेंगे।